पटेल जी अपने परिवार का सुख वैभव व पारिवारिक एकता देखकर खुश होते थे। सब ठीक ही चल रहा था। पटेल जी का सेनावृत्ति होने में कुछ ही समय बाकी था। ये देखकर और सुनकर बहू और बेटों को थोड़ी चिंता होने लगी। चारों बस इसी बात को लेकर चिंतित रहने लगे। पटेल जी का सेनावृत्ति का दिन आ ही गया। अब वो बस घर ही रहते थे। पटेल जी थोड़े बीमार होने लगे। एक दिन पटेल जी के घनिष्ठ मित्र लेखपाल जी उनसे मिलने आए। उन्होंने लेखपाल जी से कहा, मैंने एक निर्णय किया है, तू बता ठीक है या नहीं। लेखपाल जी बोले, कैसा निर्णय? पटेल जी ने कहा, आजकल स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी संपत्ति चारों बेटों में बांट दूं और इस भार से मुक्त हो जाऊं। लेखपाल जी बोले, ये तू क्या कर रहा है? ऐसा कभी मत करना, क्योंकि आजकल के बेटे जब तक तेरे पास पैसा है तब तक ही पूछते हैं कि आपका हाल कैसा है। मतलब बेटे बहू तेरी सेवा इस लालच में तो करते ही रहेंगे। आज मुझे देख, बेटों के नाम पर जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं किया। इसी लालच में सब मेरी सेवा करते हैं। मेरी सलाह माने तो अभी ऐसा मत कर। जिंदगी है तब तक मजे से जी, और बाद में कौन क्या करे तुझे क्या, वरना तेरी भी हालत अपने दोस्त सिपाही लाल जैसे ही हो जाएगी। पटेल जी बोले, नहीं नहीं, मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं। मुझे विश्वास है अपने बेटों पर कि वो बिना लालच के मेरी सेवा कर सकते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते हैं। मेरा काम था तेरे निर्णय पर सलाह देना, जैसा तुझे ठीक लगे। ये कहते हुए लेखपाल जी चले गए। पटेल जी ने अपने मित्र की बात पर गहन चिंतन कर और अपने बेटों पर विश्वास करते हुए यही निर्णय लिया। अपनी वसीयत अपने बेटों में बराबर बांट देना ही ठीक रहेगा, वरना मरने के बाद आपस में लड़ झगड़ कर पत्तों की तरह बिखर कर एक परिवार की शोभा बिगाड़ देंगे। पटेल जी ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटों में बराबर बांट दी। अपने लिए कुछ नहीं रखा, क्योंकि उनके लिए उनके बेटे ही सब कुछ थे। एक रोज की बात है जब पटेल जी अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारी माँ को मिठाई बहुत पसंद थी, आज उसका जन्मदिन है। बेटे ने कहा, पिताजी, जब माँ ही नहीं रही तो मिठाई का क्या काम, और आपको तो किसी न किसी बहाने से पैसे चाहिए होते हैं। इतना आसान थोड़ी है पैसा कमाना पिताजी, और पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। आप जब से रिटायर होकर घर में बैठे हो तब से घर का खर्चा चलाने में दिक्कत होती है। पटेल जी को अपने बेटे से ऐसे जवाब की आशा नहीं थी। वो ये सुनकर स्तब्ध रह गए और बिना कुछ कहे अपने बेटे के कमरे से बाहर आ गए। इस तरह के बोल बेटे द्वारा अपनी स्वर्गवासी माँ के लिए अपने पिता से कहे जाने पर पटेल जी अंदर ही अंदर टूट से गए। पटेल जी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी होगा। जिन बेटों के पीछे सारी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वो उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने। फिर तो ये रोज का किस्सा बन गया। जब तक पटेल जी दो बातें ना सुन ले, बेटे बहुओं को चैन नहीं मिलता था। ऐसे ही पटेल जी ने एक दिन बहू को कहते हुए सुना, सुनो जी, अब तो पैसों वाला पेड़ भी बूढ़ा हो चुका है। अब तो बस मेरी मानो तो इनको किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। इनका खर्चा कौन उठाएगा इतने महंगाई के ज़माने में। बेटे ने भी बहू की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा कि मैं अपने भाइयों से बात करता हूँ, क्या कहते हैं। पटेल जी ये बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन सरक गई और अपने कमरे में आकर सोचने लगे और रोने लगे। आज उन्हें अपने मित्र लेखपाल जी की बात याद आ रही थी कि सही कहा था लेखपाल ने, जब तक तेरे पास पैसा है तब तक बेटा पूछेगा आपका हाल कैसा है। क्या मैं बस मेरे बेटों के लिए एक पैसों से लदा पेड़ था? बस जिंदगी भर इनकी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा, और जब मेरा वक्त आया इनसे सेवा करवाने का तो इन्होंने मुझे काटने की सोच रखी है। बस इसी चिंता के चलते पटेल जी को अचानक दिल का दौरा आते ही उनका देहांत हो गया, और अपने आखिरी पलों में उनके जहन में कुछ ऐसे शब्द आए, जिस पेड़ ने अपने को दी जिंदगी भर फल और छाया, उन्होंने बिना फल के बूढ़े पेड़ को जड़ से ही काट दिया। सो है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।